इन फ्रेंड्स दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सबकी भारी डिमांड पर आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत बेहतरीन चैप्टर। बोले तो बहुत मज़ेदार भी चैप्टर और बोले तो बहुत घुमावदार भी चैप्टर, जो बहुत लंबा भी जाता है। वो चैप्टर का नाम है क्या? लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि यही चैप्टर बेसिस है किसका? 13 चैप्टर का। क्योंकि जिस आदमी को ये चैप्टर समझ नहीं आया वो तो 13 में पक्का टपक जाएगा, क्योंकि उसमें आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। अब हमें इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्लेन मिरर में देखना है। किस में देखना है? प्लेन मिरर में। तो उस प्लेन मिरर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से क्या होता है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएगी। मैंने यहाँ पर आपके सामने पीछे में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर दो पार्ट्स में है बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में, पहले तो आपको मैं बेसिक इंट्रो में बताऊंगा भाई कि आपका मिरर क्या होता है और ग्लास में अंतर क्या होता है, मिरर में क्या अंतर होता है, ठीक है, मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, उसी के बेसिस पर हम पढ़ेंगे। तो ये पार्ट दो टाइप से है, आप समझ सकते हैं। एक रिफ्लेक्शन है और एक है रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पूरा कवर ही करने वाले हैं किसको? रिफ्लेक्शन को। उसके बाद हम नेक्स्ट में रिफ्रैक्शन को पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स। देखो, रिफ्लेक्शन के मैंने टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पर। आपको एंगल फाइंड करना है। अब एंगल क्या है? तो एंगल ऐसे आएगा जैसे मैं मिरर है, मिरर पकड़ा हूँ, मिरर से मैं ऐसे लाइट बीम को मारूंगा। रिफ्लेक्शन मतलब समझ रहा हो ना, कि कोई लाइट अगर यहाँ से पड़ा, यहाँ से कोई लाइट आया, ये टकरा के यहाँ से जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होगा? अगर कोई लाइट यहाँ आया और आने के बाद ये अंदर घुस गया, और अंदर घुसने के बाद वो जो बैंड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आपका रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसी को हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी में भी समझेंगे। तो ये एंगल का बेसिस है। जैसे मैं प्लेन, ये जो प्लेन है, अगर मैं यहाँ से लाइट मार रहा हूँ ऐसा जा रहा है, लेकिन इसी प्लेन को मैं ऐसे थीटा डिग्री में बेंड कर देता हूँ, तो कितने एंगल में जाएगा, ये चीज़ें पढ़नी होगी। दूसरे में ऑब्जेक्ट और मिरर का इमेज कितना होगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से खड़ा हूँ, एकदम एकदम डैशिंग टाइप से एकदम कपड़ा पहन लिया। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब उसके बाद अपना चेक करना है मुझे वहाँ पर। तो आपने गौर किया होगा कि जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाते हैं ना, हमारे से मिरर इमेज भी दूर जाते लगता है। तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे मिस्टीरियस बात है। अ लेंथ ऑफ मिरर टू गेट फुल इमेज, मतलब कितना लेंथ का मिरर चाहिए हमें कि हमें हमारा पूरा शरीर दिख जाए। तो ये वाला भी पॉइंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। अगर मान लो हम कई बच्चे लोग को देखो, क्रियोसिटी देखो, बच्चे लोग के दिमाग में क्या आता होगा? अगर मान लो सर जी हम लोग ऐसे यहाँ पर मिरर लगा दें, उसके ऊपर नीचे मिरर लगा दें, और बीच में एक है, अगर मैं वहाँ से बीम मार रहा हूँ तो क्या ऐसे ऐसे टकरा के हमें कितना इमेज दिखेगा? ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है? रिफ्लेक्शन के हैं। अब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा मतलब रिफ्लेक्शन से नहीं आएगा, मान सकता हूँ रिफ्लेक्शन से ना आए, लेकिन रिफ्रैक्शन से ना आए ये तो पेपर रद्द हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें आप सबको पता होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसने बुक को एक आधी बारी खोल के देखा होगा उसको पता होगा कि ये चीज़ें हमारे बुक में लिखी हुई है। थ्रू प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है? प्रिज्म के द्वारा। और ये इसका तो आपको प्रैक्टिकल भी करना है क्लास 12th में। अभी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, उसमें आपको क्लास 10th में आपको ग्लास स्लैब का निकालना है, जिसमें आपको ग्लास स्लैब का क्या करना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है। तो वो क्या होता है समझेंगे। वर्चुअल एंड एक्चुअल डेप्थ। अच्छा, आप सबने देखा होगा, जैसे आप लोग टप उप में मछली वछली रखे होंगे, कई कई जो गाँव में रहते हैं वहाँ फिश वगैरह का फार्मिंग होता है, इसको पीसी कल्चर बोलते हैं ना। तो वहाँ पर क्या होता है, आपने गौर किया होगा, अगर आप, चलो मछली छोड़ो, आपने सिक्का डाला होगा, आपने देखा होगा, छोटा सिक्का तो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, लेकिन जब हाथ डाल के देखते हैं तो अंदर होता है गद्दारी करा थे। हाँ, सिस्टम की बात है यहाँ पे। मतलब समझो यहाँ पे कि मैंने एक टब में पानी भरा है, पानी भरने के बाद मैंने उस पर क्या डाला है? कॉइन डाला है। कॉइन अंदर नहीं है, मुझे लगता है चोट्टा ऊपर आ गया, जब हाथ डाल के देखते हो तो अंदर में रहता है। ये क्या हो रहा है? ये हमारे साथ क्या हो रही है? बचपन में दिमाग में नहीं है? जैसे बचपन में दिमाग में ये भी आ गया, हम लोग लकड़ी को ऐसे पानी में डालते हैं तो चोट्टा लकड़ी इतनी घुसड़ जाता है, इतनी चिपक जाता है। ये कैसे होता है? लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं लकड़ी तो सीधा है। झोल है बाबू, झोल है, झोल नहीं है, ये साइंस है। तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल और वर्चुअल डेप्थ समझेंगे, वही सिक्के के माध्यम से उसको पूरा प्रूफ करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई, इसको स्टार मार्क लगा दो। अगर ये याद नहीं है तो फिर आप छोड़ दो, ये जान है बाबू, जान। क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसी के बेसिस पर आपको दो एग्जाम्पल भी मिलेंगे। एक एग्जाम्पल जो रहेगा आपका, उससे बेसिस पे बनेगा एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, इस पे है। अब ये क्या है आप समझेंगे।
और एक में है क्या, मिराज इफेक्ट। मिराज इफेक्ट, मिराज इफेक्ट क्या होता है ये भी समझेंगे। जैसे कि आप सबने देखा होगा, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ये फिर चैप्टर का ओवरव्यू है बाबू। समझो कि हम लोग धूप में जा रहे हैं, कई बार लगता नहीं है रोड में, रोड के देखो कई बार ऐसा ऊपर नीचे होता है रोड, तो आपको क्या लगेगा जब धूप में जो ड्राइवर रहता है चलाते रहता है उसको लगता है कि नीचे तरफ पानी लगा है, पानी रखा हुआ है, पानी, लेकिन होता तो नहीं है। जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि आप जब दूर दराज एरिया में बहुत पानी रहता है तो पानी को अब देखते हो दूर में तो लगता है ये वहाँ पे पानी है, लेकिन होता नहीं है। मतलब ये क्या है, मिराज इफेक्ट। ये किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और ये एग्जाम्पल है किसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों। तो ये सब हैं, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्या आपके फर्स्ट टॉपिक पर। रिफ्लेक्शन होता क्या है समझते हैं। देखो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक बीम, है ना, एक बीम, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बोलोगे सर जी आपने ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, मिरर क्यों नहीं लिखा है। तो बाबू सोना आप समझो कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को भी देखते हो तब भी रिफ्लेक्शन होता है। ये कैसे होता है अभी हम समझेंगे, जब अपन लोग मतलब अभी करेंगे इसको, ठीक है, तो आप तब समझ जाइएगा। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है और जैसे कि आप, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें हम लोग जब मिरर लेते हैं तो मिरर लेने के लिए हम मोनोक्रोमेटिक लाइट करें। जैसे आपका जो वो नहीं होता यार, एक ठो बाजार में आता है, ऐसे मारोगे तो एक ठो लाइट लाल कलर का पड़ता है, लेज़र लाइट। वो लेज़र लाइट जो रहता है उसके एग्जांपल से मतलब अपन लोग करेंगे, तो उसके मदद से हम लोग उसको मोनोक्रोमेटिक ले रहे हैं। मतलब ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, एंगल ऑफ आपका प्लेन मिरर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देखने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मिरर क्या होता है, ग्लास और मिरर में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, और सर जी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक अंतर क्या है सब समझना होगा। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आप मेरे पे पूरा विश्वास करके पढ़िए कि एक टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, और सारे टॉपिक को मैं सीक्वेंस बाय पढ़ाऊंगा, लेकिन अपने सीक्वेंस से, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने हर घाट का पानी पिया। मैं खुद 10th में था, मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी, सर जी ये वाला टॉपिक पहले नहीं पढ़ना था, ये तो पहले पढ़ दिए, अब इससे दिक्कत हो जाता था, कन्फ्यूजन हो जाता था। तो एक साथ मत घचपचाओ। जैसे अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करो, रिफ्लेक्शन को मारो गोली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ, जैसे हमने कोई ग्लास लिया है, तो ग्लास आप देखोगे, जैसे कई बार आप बड़े बड़े सेठ लोग के घर गए होगे ना, तो देखोगे कि वहाँ पे जो उसका जो वो रहता है ना, बेंच के ऊपर में लगा होता है कि आपका पूरा ग्लास लैब लगा होता है। अब वहाँ पे आप देखोगे तो ग्लास ऐसी चीज़ होती है जिसके आर पार हम लोग को दिख जाता है, ग्लास ऐसी चीज़ होती है जिसके आर पार हम लोग को दिख जाता है। लेकिन ऐसा क्या खास होता है मिरर में जो हम लोग को रिफ्लेक्ट करके हमारी इमेज दिखाता है। तो कुछ नहीं होता है बाबू, जो ग्लास होता है ना, ग्लास, उसी के पीछे में सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता है। क्या, किसका पॉलिश किया जाता है, सिल्वर का। तो जैसे कि अगर मान लो ये कोई ग्लास है ना, ये कोई ग्लास है, मैं सर 3D इमेज तो आपको एकदम तबाही वाला बना के इतनी दिखा सकता, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए समझ, ये ऐसा ग्लास है। तो अपन क्या करेंगे, इसके इस तरफ को ऐसा क्या कर देंगे, सिल्वर कोट कर देंगे। अब सिल्वर कोट करने से होगा ये, इस तरफ का तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना सर, यहाँ से तो लाइट जा ही नहीं रहा है, इसका बाहर तो जा ही नहीं रहा है, बाहर तो जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको अगर हम लोग ऐसा करके देखें तो हमें ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये जो मिरर है हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और इसके जो पीछे है यहाँ पर तो पहले से ही क्या है, सिल्वर कोटिंग हो चुकी है, मतलब बाहर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा हमें, और पीछे बस वही रहेगा, तो यहाँ पे चमकेगा। तो होगा ये, जब लाइट यहाँ पे पड़ेगा तो लाइट यहाँ से पड़ के आपके आँखों में जाएगा, और आँखों में जाने के बाद आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा क्या, आपका पैर, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपका पूरा शकल। तो इस तरीके से होता है। इसको हम लोग लेंथ वाले चैप्टर में अच्छे से, मतलब लेंथ जो आपका है ना, यही इसी का टॉपिक है लेंथ वाले में, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आपको ये समझ आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, रिफ्रैक्शन बस होता है कि कोई रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में घुसता है तो वो नॉर्मल की टूवर्ड्स क्या होता है, चिपक जाता है, और डेंसर मीडियम से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल के उधर चले जाता है। इस पर मैंने बोला अभी फोकस ना करियो, मैंने आपको बस ओवरव्यू दे दिया। कई लोग को एकदम चुल मची होती है, सर को तो पता नहीं है तभी नहीं बताते, बाबू सब पता है। आपको क्या लगता है इसे फालतू में 97% बनाया जी, नहीं बनाया इसे फालतू में, सब चीज़ पता है, धैर्य रखो, बस मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाओ। चलो अब देखते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने जैसे बताया, कोई प्लेन है, अगर हम किसी भी प्लेन पर क्या करते हैं, अभी देखो इसका हम लोग को साइन है कैसे बनाएंगे, इधर ऐसा करके। देखो इस डंडी का मतलब क्या होता है, सिल्वर प्लेटिंग,
सिल्वर प्लेटिंग है। अगर आपने ये डंडी नहीं किया है इसका मतलब है कि वो क्या है, ग्लास की तरफ मूव करेगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी लाइट पार हो जाएगी। लेकिन अगर हम आपने डंडी बना दिया, डंडी का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे सिल्वर प्लेटिंग मतलब ये क्या है, मिरर है। समझ आया मिरर को कैसे बनाना है। तो रिफ्लेक्शन आप सबको पता है कि अगर हम यहाँ से ऐसे लाइट रे को फेंकें तो यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस आएंगे, अब इन लॉ को समझते हैं जरा। देखो ये जो रहता है ना, ये जो फर्स्ट रे जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं, मतलब जिस रे को हम लोग ने यहाँ पर डाला है, तो उस रे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे कि कोई चीज़ इंसिडेंटली जाता है, यानी बहुत मतलब बोलते हैं ना पहले ही चले गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे रहता है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। और ये जो वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बाबू, रिफ्लेक्टेड रे। बोलो, अपने मुंह में बोलो तभी याद होगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो आया रे वो क्या है, इंसिडेंट रे। जो गया रे वो है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से जो गया है इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। रिफ्लेक्टेड है माने आर है बाबूजी, रिफ्लेक्टेड है माने आर है। अब यहां पर समझो, मैथ्स में इतनी तो बुद्धि आ गई होगी आपके पास कि अगर मैं ऐसे झुकता भी हूं तो यहां पर से मैं दो एंगल बना रहा हूं। यहाँ पे अपने गले के पास से मेरे, देखो मुझे शायद आपका मेरा शरीर नहीं दिख रहा है, गले के मैं ऐसे करूं तो यहाँ से कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पीछे से कुछ एंगल बनेगा। उसी तरीके से जब हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन डाला तो यहाँ पर भी तो कुछ एंगल बन रहे होंगे, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला दो एंगल आपको दिखा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और होती है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे कोलैप्स हो रहे हैं वहाँ से एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। कई लोग के दिमाग से कुछ का बोल दिया एकदम गजब, कुछ नहीं बोलो। देखो यहाँ पर ये जो है, जैसे बोला डिफाइन नॉर्मल, मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो चाइना और भारत में क्या अंतर पता है, भारत वाले लोग क्या सोचते हैं, बाबू हमको क्या करना है, हमको पेपर के लिए जाना है, अरे क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, और मान लो आ गया धोखा से। तो चाइना में बस यही चीज़ के अंतर है। चाइना बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, आई एम रेडी फॉर माई वर्स्ट कंडीशन, मतलब जितनी गंदी परिस्थिति आ जाए मैं उस गंदी परिस्थिति में निकल के चले जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे आपको नॉर्मल की भी परिभाषा बता दी। कई लोग क्या करते हैं, टीचर लोग बताते नहीं है क्योंकि फालतू है करके। अगर मान लो बाबू धोखा से ना बोर्ड का दिमाग घसका तो कुछ के कुछ दे देगा पेपर में, फिर क्या करोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो मैंने क्या बोला, जहां से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कोलैप्स होंगे, कोलैप्स मतलब दोनों एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है, चुम्मा चाटी वाला नहीं बोल रहा है, मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं यहाँ से, तो उसी के ऊपर क्या जाएगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कोई इंसिडेंट रे एक एंगल बनाती है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक इंसिडेंट रे यहाँ पर एंगल बना रही है, देखो यहाँ पर कोई एंगल बना रही है। वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बना रही है यहाँ पर। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आपको याद रखना होगा क्या, ये आई हमने क्या डिनोट किया है, इंसिडेंट रे, और जो आर जो हमने डिनोट किया इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और वही एंगल ऑफ आई को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट एंगल बोलो, आपकी मर्जी है। अंग्रेजी है, भाषा है, भाषा से कोनो को क्या होता है जी, भाषा का बस एक काम है, एक आदमी को दूसरे आदमी का बात समझ आना चाहिए, बात खत्म। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये है क्या आपकी मोटा मोटी बातें, तो इसको आप जल्दी नोट कीजिए। अब हम लोग जरा समझते हैं कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिया, चलो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भाई यहाँ पर आप समझिए कि मैंने ये बता दिया आपको कि दो प्रकार के एंगल बन रहे हैं, एक इंसिडेंट एंगल बन रहा है, एक रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है। सही है, यहाँ तक तो सही है, सबको समझ आया। मतलब मैं अगर इस प्लेन को, हाँ समझना, ये ऐसा है, यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बना रहोगे, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, यहाँ से इसको आई बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, मैं इस प्लेन को अगर ऐसे मोड़ दूं, तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस प्लेन को ऐसे मोड़ देता हूँ किसी एंगल थीटा पर। क्या कर देता हूँ, किसी एंगल थीटा पर। ला समझना, मैंने क्या किया, ये जो प्लेन सीधा था इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया किसी एंगल थीटा पर। ये आपका क्या है, प्लेन है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्लेन है।
तो मैंने इसको थीटा एंगल पर मोड़ दिया, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसी डायरेक्शन से कोई अगर ऐसे मैं इसको छोड़ दूँ तो ये कुछ ऐसा चले जाएगा, ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा ऐसा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने का एक चीज़ है कि अगर हम किसी प्लेन को थीटा एंगल पर क्या करते हैं, मोड़ते हैं। अगर किसी प्लेन को हमने थीटा एंगल पर मोड़ दिया तो होगा ये कि ये वाले जो एंगल हो जाएंगे ना, ये दोनों जो एंगल हो जाएंगे ना, ये 2i और 2r हो जाएंगे। समझ आ रहा है? मतलब कि यहाँ पर हो ये रहा है, अगर हम किसी भी प्लेन को किसी भी प्लेन को थीटा से मोड़ते हैं तो यहाँ पर उस पर जो बनने वाले एंगल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 थीटा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 थीटा हो जाएंगे। मतलब मैंने अगर किसी प्लेन को ऐसे मोड़ा तो जो लाइट रे है ना, लाइट रे, उस लाइट रे से क्या कितने का एंगल बनेगा, 2 थीटा का बनेगा। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे थीटा की बात करें, लेट सपोज हम लोग इन दोनों को एक्स मान लेते हैं, ये दोनों क्या है, एक्स है, तो इसको प्रूव भी करना रहता है। अब ये प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप कमेंट में करें प्रूफ कैसे करना है तो आप मैं इसके लिए नया वीडियो बना दूंगा। तो 2x हो जाएगा। तो मतलब कि अगर हम किसी प्लेन को ऐसे मोड़ दे थीटा एंगल पर तो हुआ ये, यहाँ पे हमें 2x मिला। यानी कि अगर हम किसी प्लेन को क्या बोलते थे, मोड़ देते हैं 2 थीटा पर तो ये क्या हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, ये जो ढक्कन गिर गे रे बड़ा कल ही का। चलो, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको ये याद रखना चाहिए कि हमें अगर हम किसी प्लेन को 2 थीटा में मूव कर देते हैं तो जो आपका लाइट रे रहेगा वो यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा बाबू, वो यहाँ पर एंगल बनाएगा कितना, 2x का, यानी कि डबल हो जाएगा उसके। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लो मैंने ऐसे कोई रिफ्लेक्शन लिया, अब यहाँ पर से नॉर्मल रिएक्शन था, मैंने इसको 32 एंगल का लिया, 32 एंगल का लिया। तो जब हम इसे थीटा डिग्री पर मोड़ देंगे तो होगा ये, मतलब मान लो इसे हम लोग थीटा डिग्री पर मोड़ देते हैं तो होगा ये जो रहेगा क्या बोलते हैं 32, ये कितना बन जाएगा भाई, तो 32 इंटू में 2 हो जाएगा, 32 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी कि 4, और ये हो जाएगा 6, यानी 64 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इमेज कितने दूर पे रहता है किसी ऑब्जेक्ट से। तो इमेज फ्रॉम द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द, ये आप टॉपिक डाल लीजिए, मैं टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भाई ये भी आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ, चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सबको पता है कि यहाँ से अगर हम कोई भी एक बनाए, अभी देखो मैं पीछे लाइन नहीं खींच रहा हूँ ना भाई, समझ लेना इसको। चलो यहाँ पे एक खींच देता हूँ, यहाँ पे एक, तो आप ये ऐसा समझ लेना कि भाई यहाँ पे क्या है, मिरर है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर कोई बॉल रखा या कोई भी समथिंग चीज़ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ, आप सबको पता होगा, यहाँ से ये क्या करेगा, कोई ना कोई लाइट रे फेंकेगा भाई, तो लाइट रे जाएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, आपका रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर से कोई ना कोई एंगल क्या बनाएगा, नॉर्मल। और हम सबको पता है कि ये वाला जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल ही होता है, यानी दोनों जो है एकदम इक्वल एंगल पे जाते हैं। यानी यहाँ पर जो एंगल इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो होता ये है ना, अगर हम इसे वर्चुअली एक्सटेंड करें, वर्चुअली एक्सटेंड ये एक प्रॉपर मैनर है किसी चीज़ को बोलने का। इसमें होता ये है, हम क्या करते हैं, कोई एक रे होता है, जैसे ये रे, मैं इसको क्या करूँगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, यानी कि पीछे की तरफ इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसे, ये हो जाएगा आपका पीछे की तरफ एक्सटेंड। ठीक है, और यहाँ से कोई ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस पर हो गई, और इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कटा, यहाँ पर यहीं पर ये जो एंगल है, मतलब यहीं पर जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हमें दिखने वाला है, लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है किस तरीके से ये होगा कैसे। तो इसको मैं जरा आपको बताता हूँ रफली। हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो कुछ ऐसा थीटा एंगल होगा, यहाँ पे भी कुछ थीटा एंगल होगा। मुझे ये बताओ मैथ्स किसकी कितनी है ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब कहीं बोलोगे मर जाओगे तुम लोग मैथ्स में, भाई मरना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बता रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं अपन। होगा ये, देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे क्या, 2 एंगल्स, कितने दिख रहे होंगे, 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसका नामकरण नहीं कर रहा हूँ, आप नामकरण कर लीजिएगा, चलो यार कर ही देते हैं। 2 यहाँ पे O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको क्या मान लीजिए, O' मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं भाई, O B O' A O' B, ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। अब ये दोनों एंगल में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, तो भाई हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो मैं एक एक चीज़ को थोड़ी ना आपको लिखाऊंगा, आपको समझना है, ये मैं बता रहा हूँ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसको लिखना है अभी लिख लो। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे।
अब यहाँ पर आर है भाई, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये भी हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। देखो यहाँ पे देखो नॉर्मल और ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पर भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे तो ये भी हो जाएगा। अब क्योंकि ये आई है भाई, ये आई है और आई तो मैंने आर के इक्वल बता ही दिया यहाँ पर, तो आई आर के इक्वल है ही, मतलब मैं इस एंगल को भी क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू लिख सकता हूँ किसके, एंगल आई के। मतलब ये वाला एंगल भी यहाँ पर बन रहा है, यानी एंगल आई एंगल आर के इक्वल। तो हम लोग जरा ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ सॉरी अपन राइट में लेते हैं ना, तो बी ओ डैश ओ, ठीक है, एंड ट्राइंगल कितने में आपके ए ओ डैश ओ में। ठीक है, तो ट्राइंगल है, दोनों में ले लिए। फर्स्ट चीज क्या है, हम इसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑल साइड सारे के इक्वल हो जाएंगे। अब इतना तो पता होगा भाई कॉन्ग्रुएंसी क्या, उतना नहीं पता, उतना नहीं बताने वाला यार एकदम। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है आपको पहले समझना होगा। तो यहाँ पे आई फर्स्ट चीज क्या हो जाएगा, फर्स्ट चीज तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियस सी बात है इस यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, इस कारण से ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो आपका एंगल बी ओ डैश ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए ओ डैश ओ के। अब क्यों एंगल है, तो क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। सेकेंडली हम सबको ये पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आई जो आर के इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि एंगल आपका ओ डैश बी इक्वल और ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके एंगल, देखो यहाँ से हमने कैसे स्टार्ट किया, इसको ओ डैश से स्टार्ट किया, यहाँ पे भी किससे स्टार्ट करोगे, ओ डैश, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओ डैश ए क्या हो जाएगा आपका ओ, तो ये दोनों भी इक्वल है। ठीक, अब क्यों इक्वल है आप सबको पता है, क्योंकि एंगल आई इक्वल है किसके, एंगल आर के। ठीक है बाबू, दो। तीसरा क्या है, तो तीसरा देखो यहाँ पे ओ डैश ओ दोनों में कॉमन है, यानी कि ओ डैश ओ। यहाँ पे आप देखो इसको चुराने का तरीका, ओ डैश ओ ले रहे हैं तो यहाँ पर भी ओ डैश ओ, क्योंकि ये दोनों एक से एक साथ जा रहे हैं, ये दोनों भी एक साथ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, ओ डैश ओ इक्वल टू ओ डैश ओ, यहाँ क्या है कॉमन है, कॉमन। तो भाई बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्राइंगल बी ओ डैश ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ट्राइंगल क्या होता है भाई आपका ए ओ डैश ओ के। अब ये क्योंकि इसलिए है जिस कारण से आपका जो ए ओ डैश है वो इक्वल टू आ जाएगा किसके, ओ डैश बी ओ डैश के, ले लो बी ओ डैश। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था, आ गया। कैसे प्रूफ किया हमने, सबसे पहले दो ट्राइंगल लिया, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लिया, किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हुआ और उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमसे जितना दूर इमेज मिरर होगा उतना ही दूर मिरर से इमेज भी होगा। नहीं है समझ में, देखो हम जितने दूर खड़े हैं मिरर से उतना ही दूर खड़ा होगा हमारा इमेज मिरर से। समझ आ गया? ठीक है, तो चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कितना मिनिमम साइज चाहिए हमें किसी मिरर का अपने फुल इमेज को करने के लिए। तो इसका रियल आंसर हो जाएगा कि हमें अपने हाइट का, जैसे मेरा हाइट अभी 6 फीट है, तो मेरा हाइट के लिए मुझे 3 फीट का क्या चाहिए, आपका मिरर चाहिए। ठीक है, तो मतलब अपने हाइट को देख लो, अब अपने हाइट से आधे में अपना मिरर लगा लेना तो आपको पूरा इमेज आपको मिल जाएगा। लेकिन ये होता क्यों है, जरा हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने मिरर बना दिया, ठीक है, 3 बिंदु समझ जाना। यहाँ पे उसका इमेज है और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अपना आदमी है जो भी है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका इमेज है। ज़रा समझते हैं किस तरीके से होता है। होता ये है ना, हमारे हेड से एक रे आती है, हमारे हेड से एक रे आती है जो हमारे आपका आँख ही है मान के चलो, यहाँ से हमारे आँख में जाता है। वैसे ही एक रे हमारे पैर से आती है और वही रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में जाती है। ठीक है, तो इस कारण से हमें पैर का इमेज भी दिखता है और आँख का इमेज भी दिखता है। अब होता ये है यही, जैसे कि देखो यहाँ पे तो आपका जो नॉर्मल चीज़ें हैं, तो नॉर्मल जो रहेगा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब कैसे होगा देखो समझिए, यहाँ पर तो ये यहाँ पर इसका कुछ यहाँ ऐसे कुछ नॉर्मल होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा एंगल वगैरह कुछ बना रहा होगा, और यहाँ पे इसका जो नाभि है मान के चलो यहीं से क्या हो जाएगा ये। तो अभी आप समझिए कि यहाँ से ये हमने क्या समझा था कि हमें इसको एक्सटेंड करना है। तो जब मैं इस रे को ऐसे एक्सटेंड करूँगा तो ये नीचे की ओर कुछ इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा बाबू, तो समझो
जाएगा। और ये वाले अगर हेड वाले रे को अगर मैं ऐसे करूँ तो ये कुछ ऐसे ही टच करके, अभी बाबू समझो ना यार, एकदम एक्यूरेट नहीं बना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कुछ एंगल के नोटेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये वाला कोई एंगल हो जाएगा आपका एंगल आई, यहाँ पर कोई एंगल है आपका एंगल आर, यहाँ पर भी कोई एंगल होगा। तो यहाँ पर भी एंगल्स को ले लेते हैं। यहाँ पर मान के चलो लेट से कर लो एंगल आई और यहाँ पे एंगल आर, ठीक है। तो इसको अभी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। बाकी तो बहुत सारे टीचर नहीं कराते थे हैं, लेकिन अपन कराएंगे। तो लेट से हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पूरे हाइट को मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, पूरे हाइट को h। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला जो हाइट है ना, मतलब कि लेग से जो आपका आएगा, मतलब लेट से जो रिफ्लेक्शन आएगा आई तक, इसको हम लोग x मान लेते हैं। और यहाँ से आई तक जो जाएगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पूरा लेंथ है, मतलब इसके पैर से लेके उसके आंख तक का, उसको कितना मार रहे हैं, x मार रहे हैं। और उसके आंख से लेके उसके हेड तक का कितना मार रहे हैं, हम लोग y मार रहे हैं। समझ आ गया मित्रों, समझ आ गया, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग इसके साइड को मिटाने वाला हूँ, तो ले लिए क्या, लो खट से, ठीक है। चलो तो इसका साइड को मिटा देते हैं। ये वाला मिटा दे रहा मैं, ये वाला अपने इसको बस काम है अपने को, तो इसको अपन रखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग इसका आधार, अब खुद समझो। नॉर्मल क्या करता है ना, दोनों को बरोबर, बाबू दोनों का एंगल बरोबर है, इसका मतलब ये भी तो है कि दोनों का लेंथ भी बरोबर होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इतने बस का लेंथ ले लूँ, क्योंकि पूरा x है इसलिए क्या हो जाएगा, x का आधा हो जाएगा। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, x का आधा ही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। वैसे ही अगर ये पूरा y है तो मैं इतने बस का यानी छोटा सा y अगर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा y/2। और वैसे ही इधर का भी ले तो क्या हो जाएगा y/2। अब अपने को क्या करना है, दोनों को प्रूफ ही करना है ना, प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे ना, ये वाला लेंथ अपन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये वाला लेंथ, ताकि हम इसे प्रूफ कर सकें, तो अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला लेंथ और ये वाले लेंथ को जब अपन प्रूफ मतलब प्लस करके देख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, इस पूरे बॉडी का हमें एक ऐसा हिस्सा मिल रहा है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहां से अगर मैं इस आंख तक, मतलब बाबू मेरे नाभि से लेकर मेरे आंख तक का मैं ऐसे लेंथ ले लूं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, मतलब नॉर्मल टू नॉर्मल अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे आंख से जो भी बीम निकल रहा है वो नॉर्मल पर जाकर ही टकराएगा। और जब वो नॉर्मल पर ही जाकर टकरा रहा है, इसका मतलब आप देखोगे किसको, नॉर्मल को देखोगे। बतिया बराबर समझ में आया कि नहीं। देखो हम किसी चीज को देखते कहाँ है, मतलब जहां पर वो कोलैप्स कर रहा है। जैसे दो चीज कोलैप्स कर रहा है, वहां पे एक बिंदु बनेगी ना, वैसे ही हम लोग जहां पर हमारा नजर जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वहां, वो जहां पर कोलैप्स हो रहा है वहां पर जा रहा है। इसका मतलब नॉर्मल पर ही तो कोलैप्स होगा ना भाई, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पर कोलैप्स होगा। इसका मतलब हम देखेंगे कहाँ, नॉर्मल के पॉइंट पर, ठीक है। हम ऐसे थोड़ी ना देखते रहते हैं, रे जाते दे आवाते, नहीं, जहाँ पे कोलैप्स हो रहा है वहीं पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलैप्सिंग पॉइंट को ले रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, x/2 यहाँ पर क्या लेंथ है और यहाँ पर की वैल्यू क्या है, y/2। मुझे बताओ क्या क्या बोलते हैं, x/2 प्लस y/2, क्या ये लेंथ h के बराबर हो सकता है? जरा सोचिए, क्या ये लेंथ h के बराबर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा समझिए। देखो यहाँ पे हम इसे h के बराबर नहीं लेते हैं, सॉरी माई मिस्टेक है। तो इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, समझिए कि अगर मैं इसे ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x + y हो जाएगा, है ना, 2x + y हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या अपन सॉरी इस वाले लेंथ को लेते हैं ना, इस वाले लेंथ को भी अपने को लेना है। यहाँ से क्या हो रहा है आप समझिए, यहाँ से मैंने क्या किया था, देखो यहाँ से मैंने एक रे को लिया था, एक्सटेंड किया था, यहाँ से मैंने रे को एक्सटेंड किया था। इसका मतलब मिरर में मेरा जहाँ तक जो भी चीज़ें जा रही है वो नॉर्मल तक ही जा रही है। यानी मैं अगर इस लेंथ को भी क्या मान लेता हूँ, इसे भी हमने कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट से हम इसे आई मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, आई हो जाएगा ये। तो आई जो है यहाँ पर अगर मैंने इसे आई माना है तो यहाँ तक ही हमें देखना है कुल मिला के। तो क्या मैं x + y/2 को मैं आई लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यही तो लेंथ है बाबू, नॉर्मल से नॉर्मल तक का। इसलिए मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। अब मुझे बताइए, एलसीएम तो इतना तो सबको आता होगा, x + y हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, आई हो गया। अब मुझे बताओ x + y को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो x + y बाबू, ये x है ये y है, दोनों को क्या लिख सकते हैं, h/2। और ये क्या हो जाएगा आपका आई। यानी कि देखो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि नहीं बाबू, हाफ को बाहर निकाल दो, यहाँ से आई हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ।
तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। चलो एक बार और कंपाइल करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक आदमी को लिया, वहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ ये, यहाँ पर से हमने एक लेंथ लिया, इसको बोलते हैं आई। हमने यहाँ पर आई लिया क्योंकि हमें नॉर्मल से नॉर्मल तक ही देखना है जहाँ पे वो कोलिजन कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, टोटल लेंथ ऑफ मैन मान लिया एच। अब हमने क्या किया, दो प्रकार के रिफ्लेक्शन, हमारे हेड से निकलेगा, एक हमारे पैर से निकलेगा। तो हेड से निकलने वाले बीम ने जितना लेंथ कवर किया, मतलब उसके एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ने जितना लेंथ कवर किया ना मेरे मुंडी पे, उतने को मान लिया मैंने वाई। और जितना मेरे पैर से निकलने वाले ने उसके आंख पर जाकर जो हिट किया, तो वहां पर का मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू ले रहा हूँ x/2, क्योंकि दोनों को आधा आधा बांट देगा, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। x/2 इतने को ले लिया, x/2 इतने को ले लिया, यहाँ पे y/2 ले लिया। अब हमको इतना पता है कि नॉर्मल से नॉर्मल का लेंथ हमने क्या लेट कर लिया, आई। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें आई को हाफ बाय एच के प्रूफ करना था। मतलब कि ये वाला जो लेंथ है और ये वाला लेंथ तो आई के इक्वल पहले ही हमें दिख रहा है, ऑब्वियस ही बात है, x/2 और y/2 तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो हमने दोनों को जोड़ के देखा तो पता चला कि x और y दोनों मिल रहा है, यानी कि y जो मुंडी से मेरे आंख तक का ये वाला लेंथ था और पूरा लेंथ था, दोनों को जब जोड़ूंगा तो आदमी का लेंथ आ जाएगा। आदमी का लेंथ हमने h माना था, इसलिए यहाँ पे h आ गया और हाफ बाय h आ गया, यानी कि इमेज है। मतलब हमें पूरा अपने बॉडी का हाफ लेना है, क्या, अपने इमेज को देखने के लिए। तो इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो चलो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, ये आपके रिफ्लेक्शन टॉपिक का लास्ट क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा, मतलब टॉपिक का भी टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसमें होगा ये, अपन क्या करेंगे, दो मिरर लेंगे, ऐसा दो मिरर, ऐसा दो मिरर, मान लो दो मिरर है और यहाँ पे जो मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे इस दो मिरर के बीच में रख देता हूँ, दो मिरर के बीच में मैंने अगर इस मार्कर को रख दिया, तो होगा ये, यहाँ पर से इसके बहुत सारे इमेजेस बन जाएंगे। अब ये कैसे बनेंगे आप समझिए जरा। देखो यहाँ पे हमने लेट से एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे बॉल का। अब होगा ये, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है, इस कारण से होगा ये जो बॉल है, जब मैं इसे यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर जब मैं इसे 90 डिग्री पर रखूँगा तो इसी बॉल के मुझे 4 इमेजेस मिलेंगे। अब ये निकालने का तरीका ये ऐसा है, देखो जब, क्योंकि भाई यहाँ पर से जब हम इसे रे मारेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो वर्चुअली यहाँ पर भी एक इमेज बनेगा, और वर्चुअली ये इमेज है, ये भी अपने से 2 रे निकालेगा जो एक जगह पर और काटेगा, और ये भी 2 जगह से एक जगह और काटेगा, और फिर वही एक जगह और काटेगा, यानी चारों अपने अपने को काटेंगे, और कांटे वाले पॉइंट हम लोग को दिखते हैं, जिस कारण से क्या होता है वहाँ पे हमको बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं। इसके लिए मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, उस शॉर्ट को आप देख लीजिएगा, मैं उसे अपलोड कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बगैर ये समझ आने वाला तो है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इसको निकालने का कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें कितनी इमेजेस मिलेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला ये देखो, यहाँ पे है क्या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे हमें 4 इमेजेस मिल रही है। क्यों, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में पुट किया 360/90 कर दो -1, यहाँ से किया तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 तो होता है क्या, हाँ 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमें कितने मिले, 3 इमेजेस, 1 2 और 3 इमेजेस मिले, बहुत सही है। क्यों, अबे इसको नहीं गिन रहे हैं मंधे लोग, आधे आधे नशेड़ी लोग तो इसी को गिन रहे होंगे, गांजा फूक के हैं, और इसको क्यों गिनोगे भाई, यही तो ऑब्जेक्ट है बाबू, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है। ठीक है, तो 3 इमेजेस हम लोग को मिल रही है एक ऑब्जेक्ट से। वैसे ही आप इसे बहुत सारे तरीक़ों से निकाल सकते हैं। अगर मान लो हम लोग ने इसके एंगल को चेंज कर दिया, भाई मान लो मेरी मन कर रही है, मेरी मर्जी, मैं इसको 30 ले लेला, इस एंगल को मैंने 30 कर दिया, छोटा कर दिया, तब क्या होगा, काट दो, 3 एकम 3 3 6, हमको 12 -1। मैंने पेपर में बताऊँ, मेरे खुद के एग्जाम में मैंने गलत करके आया था, मैं ये फॉर्मूला पुट कर दिया, छोटा -1 करना भूल गया, 1 नंबर यहाँ सफाया हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से करना, ये भूल जाना लेकिन -1 ना भूलना। क्या नहीं भूलना है, -1 नहीं भूलना है। और हमेशा याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू ऑड में आती है, अगर आपका वैल्यू इवन में आ रहा है मतलब आपने कुछ फॉल्ट किया, तो ऑड में आती है। तो 12 -1 यानी आपको 11 इमेजेस मिल जाएंगे अगर आप 30 से करो। मैं आज इसका ना मैं कर रहा हूँ क्या, इसका मैं आज शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको हर लोग देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरीके से आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने अपना इस बहुत बड़े चैप्टर है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मैंने यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको कराई हैं उन सबको आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, और इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक्स, रिफ्लेक्शन का आप मैं अपलोड कर दूंगा। और आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि
भाई हमारा क्या होगा, हम तो इतने लंबे लंबे वीडियो देखो, मैं उस आदमी को रिकमेंड कर सकता हूँ जो वीडियो मेरा अभी देख रहा है, अभी के डेट में देख रहा है, यानी अभी मंथ चल रहा है अपना अक्टूबर का, सितंबर अक्टूबर में जो लड़के लोग देख रहे हैं वो सब इसको देख लीजिए। और अगर आप पेपर से पहले आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तब तक तो वो वीडियो अपलोड भी हो गया, क्योंकि मैं हर एक मतलब जैसे आपका साइंस का बुक है तो मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा वन शॉट जिसमें 2 घंटे में आपके पूरे साइंस का बुक कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो, 2 घंटे में आपके पूरे साइंस का बुक खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में आपके पूरे सोशल का बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि आप लोग वन शॉट उसको लाएंगे अपन फरवरी के मंथ में, जिसको आप लोग देख के अपने पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज अपन लोग 30 मिनट्स का या 15 मिनट्स का रिकैप तो लेते ही रहेंगे। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ भाई कमेंट में मार देना कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, तो बाय बाय।